सिटी न्यूज के प्रायोजक है माउंट लिट्रा जी स्कूल। नमस्कार, स्वागत है आपका शहर के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। शहर के तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिंस राज। आइए अब करते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक है जीनियस क्लासेस। मरीज और परिजनों को कम पैसे में इलाज करने का प्रलोभन देकर इलाज के बाद 65,000 रुपए का बिल कमाने पर मरीज के परिजनों ने पुलिस पकड़ा में एक अस्पताल में काटा हुआ। एक व्यक्ति की हत्या के लिए 4 अपराधियों में से एक अपराधी को पुलिस ने खदेड़ कर किया गिरफ्तार। विदेशी हथियार मिलने से पुलिस सख्त। 12 करोड़ का साइबर फ्रॉड घोटाला कर मुंबई से फरार एक अपराधी को मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने विशेषज्ञ क्षेत्र से किया गिरफ्तार। और बेनापुर के धारमू गांव से पुलिस ने 400 लीटर स्पीड हथियार के साथ 7 धंधे वालों को पकड़ा। अब खबर विस्तार से। पूर्वी चंपारण की एक प्रसव पीड़िता को बहला फुसलाकर निजी अस्पताल में कम पैसे में इलाज का प्रलोभन देकर भर्ती कराया दिया गया। इलाज के बाद अस्पताल प्रबंधन द्वारा 65,000 रुपए का बिल थमाने पर परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। एसकेएमसीएच के डॉक्टरों द्वारा रेफर की गई एक प्रसव पीड़िता को केजरीवाल हॉस्पिटल परिषद से बेहतर इलाज का आश्वासन देकर एक डॉक्टर द्वारा अपने निजी अस्पताल में भर्ती कराकर 35,000 की जगह 65,000 का बिल थमा दिए जाने को लेकर मरीज के परिजनों और समर्थन में उतरे गजपा के कार्यकर्ताओं ने रविवार को डीएम आवास के समीप स्थित इंद्रप्रस्थ अस्पताल एवं ट्रॉमा सेंटर में जाकर जमकर हंगामा किया। हंगामे के क्रम में गजपा कार्यकर्ताओं और इंद्रप्रस्थ अस्पताल के डॉक्टर के बीच हाथापाई की नौबत भी आई। हंगामा और बवाल के बीच इंद्रप्रस्थ अस्पताल में लगभग 2 घंटे तक भगदड़ और अफरा तफरी की स्थिति बची रही। मरीज के परिजन जो पूर्वी चंपारण जिले के राजेपुर थाना क्षेत्र के सरैया गांव के प्रसव पीड़िता का डिलीवरी कराने आए थे, उन्होंने बताया कि एसकेएमसीएच के डॉक्टर द्वारा रेफर किए जाने के बाद वे मरीज को इलाज के लिए केजरीवाल हॉस्पिटल पहुंचे थे, जहां उन्हें डॉक्टर सुभद्रा कुमारी से भेंट हुई। उन्होंने 35,000 में मरीज का बेहतर इलाज करने का भरोसा दिलाकर अपने इंद्रप्रस्थ अस्पताल में बुलाकर ले गए और पूरे इलाज का 65,000 का बिल थमा दिया। पूरा मामला है कि पेशेंट कहाँ गए? पीछे वो छीन रहे हैं क्या? आइए सामने। ये मरीज के पेशेंट है, ठीक है। इनको वहाँ से हॉस्पिटल से लाया गया, सरकारी हॉस्पिटल से लाया गया। एम्बुलेंस वाला कहा ना, एम्बुलेंस वाला कहा कि चलिए आपको भर्ती करा देते हैं यहाँ केजरीवाल में। केजरीवाल में गए तो इस हॉस्पिटल के मैडम काम करती है वहाँ, इस हॉस्पिटल में के डॉक्टर वहाँ काम करती है। वो डॉक्टर एम्बुलेंस वाला को सिखा दिया कि यहाँ इसको नहीं इलाज करवाओ, इसको ले चलो हमारे हॉस्पिटल में। इनको बहला फुसला करके ये अपने इंद्रप्रस्थ हॉस्पिटल में ले आया। उसके बाद इनको कहा गया कि 35,000 पूरा खर्चा लगेगा, आपका ऑपरेशन हो जाएगा। अगला से कर लिया। अब कल ऑपरेशन 2 दिन का मात्र बात है, ऑपरेशन हो गया। उसके बाद इनको 65,000 का बिल दिया गया। इन्होंने कहा कि भाई 35,000 आप कहते 35,000 आप लीजिए। तो कल लड़का है कहाँ का लड़का? आप कौन है उनके हम तो इनके हेल्प करने के आए हुए हैं। इनके गांव के है ये गए उनसे बात करने की, सर 35,000 में बात हुआ था, 65,000 मांग रहे हैं, गरीब आदमी कहाँ से देगा? तो इनको गाली उली दिया, गाली किया। एसटीएफ वाले को बुलाया लाठीचार्ज करने के लिए, एसटीएफ वाले को भी बुलाया गया और लाठीचार्ज करने के लिए। हम अभी आए हैं तो हम गए हैं उनसे बात करने की, सर जो बिल है वो बिल तो कहें कि कम नहीं होगा। हम कहे क्या बिल है? तो बिल आपके हाथ में है 64,200 का बिल है, यानी 800 ही टोटल। सुनिए ना, टोटल 65,000 का बिल दिया गया है 2 दिन में। और आईसीयू का फी हुआ है 21,000 रुपया। हमने इनसे पूछा कि क्या आईसीयू का 21,000 होगा? तो कहता है हमको मन होगा तो 1 लाख बिल होगा। आप कथी होते बोलने वाले, आप होते कौन है? हम कहे हम लोग समाज के लिए लड़ते हैं और गलत नहीं हो आप, ठीक है हम आपको बिल देंगे, आप 65,000 का जीएसटी के साथ बिल काट करके दीजिए। तो कहता है कोई बिल नहीं मिलेगा, जीएसटी का आपको पता नहीं है कि हॉस्पिटल वाला जीएसटी नहीं देता है। जाइए आपको जो करना है, आपको जैसे बहुत लोग आता है जाता है, हम लोग कुछ इसका नहीं करेंगे। आपको जो करना होगा तो खड़ा हो गया है, आपको जो करना होगा जाइए कर लीजिएगा। धक्का देने लगा, उसके बाद हम लोग बाहर निकले हैं तो ये रंगदारी बतिया रहा है। एकदम चेहरा भी है गुंडा लेखा, लगता भी है गुंडा की तरह, और गरीब का यहाँ से समझिए बहला फुसला करके ले आया है। हम लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। वो कहा कि ठीक है हम प्रशासन को बुलाते हैं, आपको निपट लेगा। हम भी देखते हैं कि गरीब के लिए, मैं पूरा मीडिया के सामने में, आम जनता के सामने में कह रहा हूँ, गरीब के लिए
जितना भी पुलिस प्रशासन न्याय कर ले, डीएम साहब पैसा लेकर के बिकते हैं, चाहे इनका थाना बिकता है, इनका क्यूआर टिकट टीम बिकता है, तो उन सब माइक के लालों को मैं चैलेंज देना चाहता हूं कि जब गरीबों के साथ अन्याय होगा तब तक गरीब जन क्रांति पार्टी उसके लिए लड़ती रहेगी, लाठी भी खाएगी, गोली भी खाएगी और जेल जाएगी तो जाएगी, लेकिन न्याय दिलाना छोड़ेगी नहीं। उधर इंद्रप्रस्थ अस्पताल के डॉक्टर का कहना है कि प्रसव पीड़िता मरीज की स्थिति काफी नाजुक थी। स्थिति में सुधार के लिए महंगी दवा और सुई चलानी पड़ी और इलाज का खर्च बढ़ने के बाद मरीज के परिजनों को इलाज के समय बता दिया गया था, परंतु बिल मिलते ही मरीज के परिजन हंगामा पर उतर आए। मामला कुछ नहीं है, ये हैंडल करा के आए थे, मतलब पूरा कहीं से ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर लेकर के आए थे। उसके बाद इनका ऑपरेशन हुआ, इनको बताया गया सब खर्चा उर्चा, इनका कंडीशन बता दिया गया था कि आपको ज्यादा लग सकता है, ब्लड भी लग सकता है, क्योंकि ब्लड, उसके बाद इनको ब्लड लगा 2 बोतल और फिर इनको खून बनने वाला दवा ये सब चढ़ा है, उसमें इनका बिल ऊपर गया है। दवा क्योंकि महंगा होता है, ब्लड बनने वाला दवा एक सुई होता है 2500 का, तो वो सब चला है इनको, तो फिर इनको ऑब्जेक्शन हो रहा है। इनका बच्चा इनका पहले से ही मतलब कहाँ से आए थे, मेडिकल कॉलेज से आए थे यहाँ, तो हम इनको रेफर कर रहे थे उस समय, तो बोले नहीं हम तो मेडिकल कॉलेज से आप कहाँ रेफर करके जाएंगे मैडम। बिल कच्चा बिल देने की बात हो रही है। कच्चा बिल पक्का बिल क्या होता है, कोई अभी तो जब नाम कटा नहीं है तो कच्चा बिल कैसे हम देंगे। कच्चा बिल परिजनों के पास जो बिल है उसमें 65,000 रुपए का जिक्र है, उसमें उनका दवा भी तो है ना, सब बिल मिलेगा ना। कोई एक ये मांगा जाता है कि कितना हुआ, तो रोज दिन लोग तो हम लोग अटेंडेंट को बुला के बता रहे हैं, अटेंडेंट कोई है नहीं। कल से इनके साथ बहुत अटेंडेंट है, अस्पताल में हंगामा करते समय बहुत अटेंडेंट आ जाते हैं। उधर अस्पताल में बवाल और हंगामे की सूचना मिलते ही ब्रह्मपुरा थाने पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी ली तथा पहल कर दोनों पक्षों के बीच समझौता कराते हुए मामला शांत कराया। समस्या का समाधान कर दिया गया है, दोनों पक्षों को बैठाकर, जैसे अस्पताल के जो प्रबंधक है वो हुए, चाहे जो भी मरीज है, मरीज के बीच में बैठकर हम लोग समस्या का समाधान हम लोग कर दिए हैं। रोड भी जाम जो हुआ था, जाम समाप्त हो गया है, ठीक है, अभी कोई समस्या नहीं है। जैसे अनड्यू बिल और बिना पर्चा के बिल, पक्का पुर्जा के बिल का ये लोग बता रहे थे, जो भी इनके पास ऑथेंटिक बिल होगा अपना ही देंगे, मरीज को देंगे, जो ये लोग अपना देते हैं। फिलहाल मामला सॉल्व है ना, फिलहाल मामला सॉल्व है, रोड जाम जो भी था सब क्लियर हो चुका है, कोई दिक्कत। एक व्यक्ति की हत्या की योजना के साथ आश्रम घाट मोहल्ले में घुसे अपराधियों में से एक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अपराधी के पास से विदेशी हथियार बरामद होने से पुलिस सख्ते में आ गई। नगर के आश्रम घाट इलाके में एक व्यक्ति की हत्या करने आए पेशेवर अपराधी महेश कुमार अग्रवाल को पुलिस ने विदेशी हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया, जबकि महेश अग्रवाल के साथ घटना को अंजाम देने आए मोतिहारी के कई अन्य अपराधी भागने में सफल हो गए। गिरफ्तार अपराधी महेश अग्रवाल नगर थाना क्षेत्र के बालूघाट रोड नंबर 3 का निवासी बताया गया। इस मामले में विस्तार से जानकारी देते हुए एसएसपी मनोज कुमार ने बताया कि पिछले दिनों आश्रम घाट मोहल्ले में एक महिला के साथ हुई छेड़खानी के मामले में बड़े विवाद की कड़ी में संजय सहनी ने शंकर सहनी की हत्या कराने के उद्देश्य से इन अपराधियों को अपने मोहल्ले में बुलाया था, परंतु एक मौके पर ही पुलिस ने अपराधियों की योजना को नाकाम कर दिया है। दूसरी कार्रवाई जो कि सिकंदरपुर थाना क्षेत्र की है, उसमें एक महेश कुमार नामक व्यक्ति चाइनीज टाइप 54 पिस्टल के साथ पकड़ा गया है और यह व्यक्ति एक व्यक्ति की हत्या करने के लिए आया था, शंकर सहनी की। मुख्य साजिशकर्ता संजय सहनी है, जो दोनों बालूघाट के ही रहने वाले हैं। साथ में अन्य 3 अपराधी थे जो भागने में सफल हो गए। स्कॉर्पियो से आए थे और पूरे आधुनिक हथियारों से लैस थे। पत्नी के साथ कुछ बदतमीजी करने का मामला था, इसी को लेकर के मोतिहारी से इससे विशेष बात यह रही कि जो हमारी पुलिस की टीम है, जिसमें पूछानी प्रमोद कुमार, डीपीसी सुशील मंडल, सिपाही संतोष कुमार और नवल बैठा, इसने बहुत ही बहादुरी का काम किया है। सूचना मिलते ही पुलिस जीप आने में देर को देखते हुए ये लोग ऑटो हायर करके घटनास्थल
जहाँ सूचना मिली थी वहाँ चल पड़े और शायद यही कारण है कि इनको सफलता मिल गई कि अत्याधुनिक हथियारों से लैस अपराधी को पकड़ने की सफलता इनको मिली है। इस पूरी टीम को 5,000 रुपये की राशि से पुरस्कृत किया जा रहा है। इनको नगद राशि तत्काल दे दी जाएगी और इनका फोटो भी हम लोग पुलिस ऑफिस में लगाएंगे, जैसा कि अच्छे काम करने वाले हर एक पदाधिकारी का फोटो पुलिस ऑफिस में लगाया जाता है। इन्होंने अच्छा काम किया है, डिपार्टमेंट को उनके कार्य को सराहना करने में अच्छा लग रहा है। सर क्यों हत्या करना चाहता था ये? देखिए, ये संजय साहनी जमीन का धंधा करता है और शंकर साहनी भी आपसी इन लोग का लेन देन है, लेकिन जैसा कि पूछताछ में पता चला है कि शंकर साहनी की पत्नी को इसने कोई बात बोली थी जो इसको बुरा लगा था, जिसको लेकर के झगड़ा हुआ था। चूंकि संजय साहनी की कुछ पहचान अपराधियों से है, मोतिहारी के अपराधियों से है, इसलिए इसकी हत्या के लिए उसको बुलाया था। शंकर साहनी का भी पूर्ण में आपराधिक इतिहास रहा है क्या कुछ? अभी हम लोग जांच करेंगे। प्रथम दृष्टया इन लोग का आपसी दुश्मनी पत्नी को लेकर सामने आया है। आगे जब चीजें पता चलेंगी उसको बताया जाएगा। मीनापुर में कैसे ऑपरेट कर रहा था, उसका मोडस ऑपरेंडी कुछ पता चला है? ये 12 करोड़ का साइबर फ्रॉड कर मुंबई से फरार एक आरोपी को मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने मिठनपुरा थाने इलाके से गिरफ्तार कर लिया। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के लक्ष्मी नारायण कॉलोनी में आज मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम छापेमारी कर 12 करोड़ से अधिक साइबर क्राइम ठगी मामले में रंजन कुमार श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया तथा मुजफ्फरपुर न्यायालय में प्रस्तुत कर मुंबई ले गए। दरअसल नवी मुंबई में 3 लोग मिलकर मार्केटिंग ऑनलाइन कंपनी खोली थी, जिसमें हरियाणा के नेगी, दिल्ली के नवाज तथा मुजफ्फरपुर के रंजन कुमार श्रीवास्तव पार्टनर थे और ये ऑनलाइन कंपनी आज लोगों को अपने कंपनी में नौकरी देकर सामान बेचने के लिए देता था और जमानत के तौर पे 5,000 रुपए जमा कराता था। देखते ही देखते इस कंपनी में करोड़ों लोग जुड़ते चले गए। इसके बाद कंपनी 12 करोड़ रुपए से ऊपर लेकर भाग निकली। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम हरकत में आई और हरियाणा से नेगी तथा दिल्ली से नवाज अहमद को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी और आज मुजफ्फरपुर पहुंचकर रंजन कुमार श्रीवास्तव को भी गिरफ्तार कर मुंबई ले गए। एसएसपी मनोज कुमार ने बताया कि मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने सहयोग मांगा था। उन लोगों के साथ मिठनपुरा थाना को लगाया गया था। पुलिस आई थी, उनके यहाँ कोई बड़ा करोड़ों का फ्रॉड हुआ था। इसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार करना था। मिठनपुरा थानाध्यक्ष ने मुझे बताया था, मैंने सहयोग करने के लिए बोला और दोनों पुलिस को ये सफलता मिली है उस फ्रॉड को गिरफ्तार करने में। पूछताछ की जा रही है। मुंबई पुलिस उसको रिमांड पर लेकर के जाएगी और अपना कांड का अनुसंधान करेगी। वहीं दूसरी ओर मुंबई क्राइम ब्रांच के डीएसपी ने बताया कि कुल 12 करोड़ रुपए के फ्रॉड करने का मामला है। 2 लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया गया था। आज एक गिरफ्तार कर नवी मुंबई ले जा रहे हैं। 12 करोड़ का अबाउट 12 करोड़। कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं सर? पहले 2 है, अभी ये लास्ट है। ये मिठनपुरा थाना क्षेत्र से गिरफ्तारी हुई इनके। हाँ। आइडिया सर? लक्ष्मी नारायण नगर। नाम क्या है किसका? राकेश रंजन। राकेश गिरफ्तार हुए थे उनका? वो वहाँ के एक दिल्ली का, एक हरियाणा का है। अच्छा, यूपी का। इसको लेकर के सर कहाँ रवाना होंगे? नवी मुंबई। मुंबई जाएगा। मुंबई के किस थाने में इनका मामला दर्ज हुआ? नहीं, क्राइम ब्रांच में, यूडब्ल्यू। मीनापुर पुलिस ने धारपुर गांव में छापेमारी कर 400 लीटर स्प्रिट के साथ 7 शराब धंधेबाजों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए धंधेबाजों के पास से हथियार और गोली भी बरामद किया गया। मीनापुर थाना क्षेत्र के दागर गांव स्थित शराब कारोबारी रामबाबू सहनी के घर पर छापेमारी कर पुलिस 400 लीटर स्प्रिट बरामद कर जब्त किया। वहीं इस मामले में पुलिस ने 7 लोगों को धर दबोचा। पकड़े गए लोगों के पास से पुलिस ने 1 पिस्टल, 2 देसी कट्टा, 20 जिंदा गोली बरामद कर जब्त किया है। वहीं एक मिनी ट्रक से 200 लीटर स्प्रिट, एक मारुति वैन से 200 लीटर स्प्रिट और एक बाइक भी जब्त किया गया है। ये मीनापुर का मामला, ये शराब माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई है पुलिस की, जिसमें रामबाबू सहनी जो हमारे पहले के केस में वांटेड रहे, सटीक सूचना पर कार्रवाई की गई और 7 लोग गिरफ्तार किए गए।
3 हथियार और 20 गोलियों के साथ में और 400 लीटर स्पिरिट भी बरामद हुआ है। बड़ी कार्रवाई की गई है। हम लोग इसको तह तक जाएंगे। जो ये राम बाबू सहनी का डेरा है, सूचना मिली थी कि वहीं से ऑपरेट करता है। जब घेराबंदी करके छापामारी की गई तो देखिए 7 लोग पकड़े गए, 3 हथियार हैं, 20 गोलियां हैं। सवर्णों को 10% आरक्षण देने के विरोध में संविधान बचाओ संघर्ष समिति के सदस्यों ने समाहरणालय में धरना दिया। समाहरणालय में संविधान बचाओ संघर्ष समिति ने आर्थिक आधार पर आरक्षण देने के विरोध में 1 दिवसीय धरना दिया। इस दौरान संविधान बचाओ संघर्ष समिति के सदस्यों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। साथ ही आने वाले 5 मार्च को भारत बंद करने का ऐलान किया। संघर्ष समिति ने बताया कि वर्तमान बीजेपी सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जातियों को आरक्षण देने हेतु 124वां संविधान संशोधन बिल रखा गया और केवल मात्र 7 दिनों के अंदर उसे अधिसूचित भी किया गया, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। समिति के माध्यम से पूरे भारत में 5 मार्च को भारत बंद का ऐलान किया गया है और यह ऐलान 4 चरणों में 4 चरणबद्ध आंदोलन है, जिसका आज पहला दिन है। ये आंदोलन जो गैर संवैधानिक आर्थिक आधार पर जो आरक्षण 10% दिया गया है उसके विरोध में किया जा रहा है। संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं है, बल्कि जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो जातियां पीछे रह गई है उनको आरक्षण देना है। जिन वर्गों का 90% ऑलरेडी ओवर प्रतिनिधित्व प्राप्त किया हुआ है उनको जो है आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया है, जो संविधान के विरोध में है और इस आरक्षण का हम विरोध करते हैं। और इस आरक्षण के विरोध में 5 मार्च को पूरा भारत बंद होगा और संविधान बचाओ संघर्ष समिति के माध्यम से ये पूरे राष्ट्र व्यापी जन आंदोलन 4 चरण में चलाया जा रहा है। खबरें अभी और भी हैं, बने रहिएगा। वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट। सिटी न्यूज के प्रायोजक है माउंट लिट्रा जी स्कूल। बनूंगी। आई एम अ माउंट लिट्रन। मैं पहुंचाऊंगा मिर्जापुर के कार्पेट्स दुनिया भर में। आई एम अ माउंट लिट्रन। मैं बनाऊंगी इंडिया में गूगल। आई एम अ माउंट लिट्रन। माउंट लिटरा जी स्कूल, जहां बच्चे बने वो बनना चाहे। इंटरैक्टिव लर्निंग, कम्युनिटी कनेक्ट, डिजिटल सिटीजनशिप और जी लर्न का भरोसा। अवॉर्डेड इंडिया की नंबर 1 स्कूल चेन ऑफ द ईयर। शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को नर्सरी से लेकर +2 तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही हैं। हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल, स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है। प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला, छात्र एवं छात्राओं के लिए संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है। अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा, सीसीटीवी कैमरे से सुसज्जित विद्यालय। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल, मेन रोड NH 57, अहियापुर, मुजफ्फरपुर। और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7970919864 या फिर आप डायल कर सकते हैं 9931273960 या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9525587370 पर। Registration and admission is going on from nursery to 9th for the session 2018 to 2019. क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन 1 जून से प्रारंभ होगा और वर्ग में सीटें सीमित है। 10th बोर्ड में 60% और उससे अधिक अंक वाले छात्र छात्राओं को नामांकन में प्राथमिकता दी जाएगी। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, based on CBSE curriculum with co-education। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है।
विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक सत्र 2017 व 2018 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। Our contact numbers are 7463884603, 9006877392, 8539857777. आपके बच्चे की प्रतिभा को सम्मान दिलाने जीनियस क्लासेस लेकर आया है GTSE यानी जीनियस टैलेंट सर्च एग्जाम 2019। आपके बच्चों के सपनों के बीच नहीं आएगी पैसे की तंगी की कोई दीवार। डॉक्टर या बनना चाहते हो IITN, आपके बच्चों की भी पूरी होगी हर ख्वाहिश। क्लास 7 से क्लास 10 तक के सभी बच्चों के लिए कैश अवार्ड्स और 10वीं के बच्चों के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप्स। उत्तर बिहार के सर्वश्रेष्ठ कोचिंग संस्थान जीनियस क्लासेस की टीम में है कोचिंग जगत के दिग्गज फैकल्टी, जिन्होंने दिए हैं हजारों डॉक्टर्स और इंजीनियर्स। ज्ञान के मंच पर सब एक समान है। विधि का विधान पलट दे वह ब्रह्मास्त्र ज्ञान है। जो आज से यह ठान ले, यह बात गांठ बांध ले, कर्म के कुरुक्षेत्र में न रूप काम आता है, न ही झूठ काम आता है, न जाति काम आती है, न बाप का नाम काम आता है। सिर्फ ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। GTSE आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का प्रथम पड़ाव है। यह मील का पत्थर आपके बच्चों में एक नया विश्वास पैदा करेगा। IIT, नीट और एम्स जैसी कठिन प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए आपका यही उत्तम समय है। निश्चय, विश्वास, समर्पण और ईमानदार प्रयास से हम यानी जीनियस क्लासेस निखारते हैं आपके बच्चों की दबी प्रतिभा को। हर बच्चे में हुनर होता है, जरूरत है उसे पहचानने और निखारने की। GTSE इसी दिशा में किया गया एक प्रयास है। तो आज ही सोचिए अपने बच्चे के भविष्य के बारे में अधिक जानकारी या अपने बच्चे के कैरियर काउंसलिंग के लिए आइए जीनियस क्लासेस के स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज या मिठनपुरा चौक, मुजफ्फरपुर में। A unique school in the heart of the town, Lewis Carroll School, Kedarnath Road, Muzaffarpur. CBSE curriculum provides co-education in English medium from Montessori to class 10th. A school with high expectation and high academic achievement. This school is excellence in teaching and other curricular activities for the overall development of a child. A school with highly experienced and well-trained faculties for the academic growth of a child. We focus to train the children for different competitive examinations under good guidance and competitive environment throughout the academic session. 100% result in CBSE examination. A school with homely atmosphere and big campus where your child learn with fun and spirit of self-development. A close link and contact is maintained with the parents, maintaining Parents Teacher Day. Our special features include audio-visual facilities, well-equipped science laboratories with good facilities, purified drinking water. This school also organizes extra activities like quiz, debate, declamation, group discussion, art and craft, games, sports, painting, music, dance and drama. Free admission is going on for a short period. Don't miss this golden chance. Make haste. Hurry up. Let your child to get the best. If you are intelligent, we take. If not, we may. इस स्कूल का मोटो है फ्यूचर इन आवर हैंड्स। इट मीन्स हमारा भविष्य हमारे हाथों में है। यह बात बिल्कुल सही है। हम अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य बनाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। तो इसके लिए हमें
यह जरूरी है कि हम उसकी शिक्षा दीक्षा सही दिशा में करें। हमने अपने विद्यालय में बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट की पूरी व्यवस्था तो कर ही रखी है, पर गर्ल्स स्टूडेंट्स पर हमारी विशेष फोकस होती है। उनकी कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं उन्हें जितनी जल्दी हो सके सॉर्ट आउट करती हूँ। This school provides a good guidance and healthy education to build the golden career of the students. Besides providing basic education, we focus on overall development of the students. From very beginning, we emphasize their participation in different extracurricular activities like debate, declamation, extempore, quiz, and many more, so that the students would have a very keen interest in their studies, as well as they can accept the challenges of this competitive world. We always try to do our teaching method interactive and interesting, so that the students would have very keen interest in their studies. Wish you all a very happy and prosperous new year. Lewis Carroll School, Kedarnath Road, Muzaffarpur. Contact 933-4270099. सिटी न्यूज के प्रायोजक है माउंट लिट्रा जी स्कूल। ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत। गांव की चौखट को लांघकर गांव की साधारण महिला से किसान चाची बनी राजकुमारी देवी को सरकार द्वारा पद्मश्री अवार्ड देने की घोषणा से किसान चाची और उनका पूरा गांव गदगद है। सरैया थाना क्षेत्र के आनंदपुर सरैया गांव की एक ग्रामीण महिला जो कृषि को अपने रोजगार का माध्यम बनाकर इस क्षेत्र में स्वयं आत्मनिर्भर बनती है और फिर गांव की महिलाओं को कृषि से जोड़कर नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक मिसाल कायम करती है। यह महिला ग्रामीण क्षेत्र के चौखट को लांघकर अपने जिला, फिर प्रदेश और अंततः देश स्तर पर सम्मानित और प्रतिस्थापित होती है, तो निश्चित ही न केवल उस महिला के लिए बल्कि उसके गांव घर के लोगों और जिले के लिए गौरव और खुशी की बात है। जी हां, हम बात कर रहे हैं आनंदपुर गांव की एक साधारण ग्रामीण महिला से आज पूरे देश की किसान चाची बनी सरैया आनंदपुर की राजकुमारी देवी की, जिन्होंने 70वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान देने की घोषणा की गई है। पद्मश्री सम्मान से सम्मानित होने को लेकर किसान चाची काफी खुश हैं। उनका कहना है कि मीडिया ने उन्हें राजकुमारी देवी से किसान चाची के रूप में चर्चित कर दिया। उन्होंने प्रेस मीडिया के प्रति भी कृतज्ञता जताई। बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो हम तो नहीं इतना सोचे हुए थे जो हमको पद्मश्री का अवार्ड मिलेगा, लेकिन हमारे काम को देखते हुए आप लोग इतना हाईलाइट किए जो हमको पद्मश्री का अवार्ड मिला। सुन करके हम बहुत प्रसन्न हैं और जो हमको दिए उनको भी धन्यवाद देंगे कि हमारे लिए इतना बड़ा सोच किए। खास करके जब पहली बार आप कदम रखे उसके बाद उस समय क्या लोग कहता था महिलाओं को? उस समय तो हमको लोग अपमानित किया, बहुत दब दृष्टि से लोग देखा, बहुत ठीक किया, लेकिन हम उनके बात को जवाब नहीं दिए, पीछे मुड़कर भी नहीं देखे। हमको तो अपना काम करना था तो हम अपना काम किए, अपने प्रतिष्ठा को बचाए रखे। आज समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? आज महिला को चाहे जिनको समाज को यही संदेश देंगे, काम कोई बुरा नहीं होता है, जात पात पर काम नहीं होता है। आप कोई भी काम कीजिए और लगन से कीजिए, अपने झिझक को तोड़कर लगन से कीजिए, अच्छा काम कीजिए और प्रतिष्ठा माने जो होता है महिला के लिए वो महिला लोग को अथी में होता है, लेकिन उसको माने सोच करके अपना कोई भी काम करे, उनके पति साथ दे और वो आगे बढ़े। आम लोगों को जाम से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से पुलिस ने रविवार को कल्याणी चौक इलाके में अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाया। नगर थाना क्षेत्र के कल्याणी चौक पर लगातार हो रही जाम की समस्या को देखते हुए नगर थाना की पुलिस ने पूरे कल्याणी चौक को अतिक्रमण मुक्त कराया। कल्याणी चौक स्थित मंदिर परिसर के चारों ओर फल, फूल तथा चाय की दुकान लगती थी, जिस वजह से आए दिन चौक पर जाम लगता था। इसी को देखते हुए नगर थाने की पुलिस आज कल्याणी पहुंचकर पूरे चौक को अतिक्रमण मुक्त कराया। देखा गया कि कल्याणी चौक पर एक सार्वजनिक रोड को लोग अतिक्रमण किए हुए हैं, जिसमें पुलिस एक्ट के प्रावधान के तहत यह कार्रवाई की जा रही है, जिसमें
चौराहे को और सड़क को अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है। इसी कार्रवाई के तहत यहाँ से फुटपाथ पर लगे हुए दुकानों को हटाया जा रहा है। जदयू नगर निकाय प्रकोष्ठ के सदस्यों ने रविवार को नवयुवक समिति ट्रस्ट सभागार में बैठक की। नवयुवक समिति ट्रस्ट में जनता दल यूनाइटेड नगर निगम प्रकोष्ठ के सदस्यों ने अहम बैठक की, जिसमें निकाय प्रकोष्ठ के सभी सदस्य शामिल हुए। बैठक में मुख्य रूप से नगर निगम के क्रियाकलापों तथा स्मार्ट सिटी में किए गए कार्यों पर चर्चा की गई। साथ ही नगर निगम में हुए घोटालों पर आगे आंदोलन करने की रणनीति बनाई गई। जेडीयू नगर निकाय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष ने बताया कि आने वाले निकाय चुनाव अब पार्टी आधार पर होगा, इसलिए हम लोग सभी वार्डों में जेडीयू को मजबूत कर रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड नगर निकाय प्रकोष्ठ की आज एक बैठक नवयुवक समिति के सभागार में रखी गई थी। पूर्व घोषित अनुसार आज के बैठक में मुजफ्फरपुर नगर निगम में जो भ्रष्टाचार है, जो गड़बड़ी है, उसकी पर हम लोग को अवगत कराना है। 7 निश्चय के तहत 3 निश्चय योजना जो शहर में चल रही है उसकी मॉनिटरिंग करना है। स्मार्ट सिटी की प्रगति रिपोर्ट देखना है। इसके अलावा हम लोग को जो है जवाबदेही मिला है कि शहर में जो समस्या है उस पर आप लोग मीटिंग करके नगर आयुक्त और यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी डीएम सबको अवगत कराए। आज की खबरों में बस इतना ही। मुझे हमारी पूरी न्यूज़ टीम के साथ दीजिए इजाजत।